बच्चों अब हम लोग सीए का लास्ट मॉडल सेट जो है उसका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कर लेते हैं, जिसमें एक्चुअल में है 5 क्वेश्चन और किसी 3 को आपको अटेम्प्ट करना है। चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहला बोल रहा है कि अ मैन्युफैक्चरर मिक्स 40 kg ऑफ सुपीरियर टी इन द 60 kg ऑफ इन्फीरियर टी, है ना। तो एक निर्माता क्या किया कि 40 kg अच्छा क्वालिटी वाला टी को मिक्स किया 60 kg ऑफ इन्फीरियर टी से, ठीक है, और उसको फिर 20 रुपये पर केजी करके बेचा, और ऐसे में उसको 20% कॉस्ट का प्रॉफिट हुआ, है ना। फाइंड द कॉस्ट ऑफ बोथ टाइप ऑफ टी, दोनों तरह के टी का कॉस्ट बताइए, जबकि दोनों के प्राइस में देर इज अ डिफरेंस 2 रुपीज़ इन देयर प्राइस, है ना, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको कैसे बनाते हैं। लेट cost of inferior टी इक्वल टू 1 रुपया प्रति केजी, मतलब मिलावट वाला टी का दाम है 1 रुपया प्रति केजी, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ सुपीरियर टी का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x+2 रुपीज पर केजी, क्योंकि 2 रुपये का अंतर है बता रहा है। तो अगर इन्फीरियर वाला 2 रुपये कम होगा तो सुपीरियर वाला 2 रुपया ज़्यादा होगा, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान दीजिएगा, कॉस्ट ऑफ 40 kg सुपीरियर टी, है ना, कितना हो जाएगा 40 इंटू x+2 यानी 40x प्लस 80 रुपया, ठीक है। कॉस्ट ऑफ 60 kg इन्फीरियर टी क्या हो जाएगा 60x रुपया, ठीक है। अब दोनों को मिक्स कर दिया गया है। कॉस्ट ऑफ 100 kg मिक्सचर कैसे, क्योंकि 60 kg और 40 kg हमारा मिक्स हुआ ना, तो कितना हो जाएगा दोनों का मिला के कॉस्ट। एक का कॉस्ट था 40x प्लस 80 और एक का था 60x प्लस 40x प्लस 80 यानी 100x प्लस 80 रुपया कॉस्ट पड़ गया 100 kg का, ठीक है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ 1 kg 100 से डिवाइड कर दो, 100x प्लस 80 बाई 100। तो ऐसा है बाबू कि इसको सॉल्व करोगे तो ऐसा हो जाएगा 100x बाई 100 प्लस 80 बाई 100, यानी ये आ जाएगा आपका x प्लस 4/5 रुपया पड़ गया कॉस्ट 1 kg का। कितना प्रॉफिट में इन्होंने बेचा, 1 kg का कॉस्ट मिक्सचर का ये पड़ गया, ठीक है। प्रॉफिट x प्लस 4/5 का जस्ट 20% हुआ था प्रॉफिट ना, शायद 25%, सॉरी 25/100 यानी क्या हो जाएगा 1/4 इंटू एक्स प्लस 4/5, ठीक है। सेल प्राइस बराबर क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, है ना। तो कॉस्ट प्राइस कितना था x प्लस 4/5 और प्लस ये क्या हो गया प्रॉफिट 1/4 इंटू एक्स प्लस 4/5। दोनों जगह से x प्लस 4/5 कॉमन लीजिए तो 1 प्लस 1/4 यानी आपका सेल प्राइस हो गया 3/4 सॉरी 5/4। 5/4 इंटू एक्स प्लस 4/5 ये आपका सेल प्राइस हो गया, जो कि है कितना रुपया 20 रुपया। सॉल्व कर दो, x प्लस 4/5 इक्वल टू 20 इंटू 4/5 यानी 16 रुपीज़ हो गया आपका। तो x बराबर 16 माइनस 4/5,
यानी 16 माइनस 0.8 यानी 15.2 रुपीज़ पर केजी। यह हो गया इन्फीरियर का 15.2 रुपीज़ पर केजी, और सुपीरियर का हो जाएगा, क्या था, x+2 यानी 17.2 रुपीज़ पर केजी। फिर से एक बार देख लीजिए क्या कह रहा जा रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक मर्चेंट ने क्या किया, 40 केजी सुपीरियर टी और 60 केजी इन्फीरियर टी को मिला दिया, मतलब 100 केजी का मिक्सचर बना दिया, और उस मिक्सचर में से पर केजी 20 रुपया करके बेचा, जबकि उसको कॉस्ट का 25% प्रॉफिट हुआ। अगर दोनों तरह के चाय के प्राइस में 2 रुपया का अंतर है तो कौन कितना है, ठीक है। तो क्या हुआ कि मान लीजिए कि जो इन्फीरियर वाला टी है वो 100 रुपये के जी है, कॉस्ट पड़ा है, तो सुपीरियर वाला 2 रुपया ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि 2 रुपये का डिफरेंस है, इतना हो जाएगा। अब 40 के जी सुपीरियर वाला मिलाया गया, 60 के जी इन्फीरियर वाला मिलाया गया है, तो हमारे 40 के जी का कॉस्ट कितना पड़ जाएगा, सुपीरियर वाले का रेट से मल्टीप्लाई कर दिए, है ना, 40x + 80, और इन्फीरियर वाला 60 के जी मिक्स कर दिए, तो टोटल कॉस्ट कितना पड़ गया, दोनों को ऐड कर दिए, 60x + 40x + 80, ये आ गया, ये 100 के जी का पड़ा। 1 के जी का 100 से डिवाइड कर देंगे तो एक बार 100 इससे डिवाइड होगा, एक बार इससे डिवाइड होगा, है ना, तो इस हिसाब से कितना हो जाएगा, x + 4/5, है ना। अब इसको जो एक कॉस्ट इतना पड़ा, कॉस्ट से 25% प्रॉफिट पे बेचा गया है, तो कॉस्ट का 25% निकाल दिया, यानी 1/4 इंटू इतना होगा। सेल प्राइस बराबर कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, है ना, दोनों जगह से ये कॉमन ले लिए, तो ये 1 + 1/4 हो जाएगा, यानी 5/4 हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा सेल प्राइस कितना है, 20 रुपया है, तो ये 5/4 इधर के मल्टीप्लाई होगा, 4/5 आ जाएगा, तो 16 रुपया हो जाएगा, और ये इसमें से माइनस हो जाएगा, तो 15.2 रुपीज़ पर के जी पड़ेगा। इन्फीरियर वाला को x माने थे, सुपीरियर वाला x+2 था, ये हमारा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2 शॉपकीपर सेल सेम गुड्स एट द सेम लिस्ट प्राइस, है ना, 2 दुकानदार है, एक फर्स्ट शॉपकीपर और सेकंड शॉपकीपर। देखो दोनों ने क्या किया, ठीक है, सेम गुड्स बेचा, दोनों का लिस्ट प्राइस सेम है, ठीक है। इसका हम लोग लिस्ट प्राइस मान लेते हैं, लेट लिस्ट प्राइस बराबर 100 रुपया, तो यहाँ भी लिस्ट प्राइस बराबर 100 रुपया ही होगा, ठीक है। पहला दुकानदार जो है 25% और 15% डिस्काउंट दिया, तो लिस्ट प्राइस दोनों का सेम हो गया। पहला दुकानदार 25% डिस्काउंट दिया, तो पहला फर्स्ट डिस्काउंट दे देते हैं, तो 100 रुपये का 25% 25 रुपया हो गया, तो 75 बचा। फिर एक और डिस्काउंट मिला 15%, तो 75 रुपये का 15%, है ना, तो 75 रुपये का 15% मेरे हिसाब से 10.25 होगा, शायद देख लेते हैं कैलकुलेट करके। वो 11.25 हो जाएगा फिर डिस्काउंट, ठीक है। तो इस तरह से कितना हो जाएगा, 63.75 रुपीज़ में कस्टमर को ये बेचा जाएगा। बात समझ में आ गया कि 2 दुकानदार हैं, पहला दुकानदार जो है दोनों का सामान सेम सामान बेच रहा है, सेम लिस्ट प्राइस है। पहला दुकानदार कितना डिस्काउंट दे रहा है, 25%, तो इतना हो जाएगा, और फिर उस जो बचेगा उसका 15% इतना हो जाएगा, तो इतना में बिकेगा। दूसरा डिस्काउंट कितना दे रहा है, 10 और 30, है ना, तो दूसरा डिस्काउंट का भी देख लेते हैं। दूसरा पहले 10% देगा, 10 रुपया दे हो जाएगा, कितना बचेगा, 90। फिर कितना देगा, 30%, तो 90 का 30% अगर निकालोगे 27 रुपया हो जाएगा, यानी 63 रुपीज़ में बिकेगा। तो कौन सा जो है कस्टमर के लिए बेनिफिशियल है, तो कस्टमर के लिए जो सस्ता में मिलेगा वही बेनिफिशियल है, तो यहाँ पर मोर प्रॉफिटेबल फॉर द बायर, है ना। तो एक मिनट, सेकेंड ऑफर इज बेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि टोटल वेल्थ इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 3 सन। एक आदमी ने अपनी पूरी दौलत धन को 3 बेटों में बांटा, ठीक है।
सच वे दैट फर्स्ट सन गेट 25% ऑफ टोटल, पहला बेटा को टोटल का 25% मिला, सेकेंड को 40% ऑफ द रिमेनिंग जो बच गया उसका मिला, और बाकी का पोर्शन किसको मिला, तीसरे को मिला। अगर तीसरे को 4500 मिला तो बताइए कि टोटल वेल्थ कितना था, टोटल अमाउंट कितना था, फर्स्ट को कितना मिला, सेकेंड को कितना मिला। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, फर्स्ट सन को कितना मिला, फर्स्ट सन को मिला 25% ऑफ द टोटल, सेकेंड को कितना मिला, उसके बाद 40% ऑफ बैलेंस, इसके बाद जो बच गया पहला को देने के बाद उसका 40%, थर्ड को कितना मिला, बाकी बैलेंस, दोनों को देने के बाद जो बैलेंस बच गया, लेकिन थर्ड को बता दिया है कि 45,000 मिला। तो आपसे सवाल है कि टोटल अमाउंट कितना था, और दूसरा सवाल है कि फर्स्ट एंड सेकेंड को कितना मिला। चलिए हम लोग बनाते हैं। तो लेट टोटल वेल्थ इज ₹X, ठीक है। फर्स्ट सन गेट टोटल का 25% यानी x/4, ठीक है, ओके। बैलेंस कितना बच गया पहला को देने के बाद, सर टोटल x रुपया था तो x/4 दे दिए तो 3x/4 बचा। सेकेंड को कितना मिला, बैलेंस का 40%, क्वेश्चन में बोला था देख लीजिए आप लोग। सेकेंड को कितना मिला था, बैलेंस का 40%, ठीक है। तो बैलेंस कितना बचा था, 3x/4 इंटू 40/100, है ना। तो ये 10 टाइम्स में कट गया, ये 0 0 कट गया, यानी 3x/10 किसको मिला, सेकेंड को। फिर बैलेंस कितना बचा, सर टोटल बचा था पहला को देने के बाद इतना बचा था, इतना में और इतना चला गया, 3x/4 माइनस 3x/10, एलसीएम लोगे 20 होगा, 4 5 20, 5 3 15x माइनस 6x 9x/20, है ना। और यही किसको मिला, थर्ड सन को, थर्ड सन को कितना मिला, 9x/20, और ये बताया हुआ है कि 45,000 मिला। तो यहाँ से x का वैल्यू आराम से निकल जाएगा, 1,00,000 रुपया। तो टोटल वेल्थ कितना था, 1,00,000 रुपया, ठीक है। तो पहला सवाल था कि टोटल अमाउंट कितना था, दैट वाज x, यानी 1,00,000 रुपया। दूसरा, फर्स्ट सन गेट कितना, दैट वाज x/4, मेरे को जहाँ तक याद x/4, यानी 1,00,000/4 यानी कितना, 25,000। सेकेंड को कितना मिला था, देखिए ऊपर में यहाँ बताया था, यहाँ पर 3x/10, यानी 30,000 रुपये, ठीक है ना। तो हो गया आपका, और क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी अ मैन डिपॉजिट 600 इन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, फाइंड द टोटल बैलेंस ऑफ अकाउंट आफ्टर 6 मंथ, सिंपल इंटरेस्ट 6% पर एनम। देखिए क्या कह रहा है, एक आदमी ने, ऐसा कीजिए जनवरी में, ऐसा कर देते हैं, डेट लिख देते हैं हम लोग, हाँ डेट, अमाउंट, ठीक है ना, मंथ, और गुना कर देंगे प्रोडक्ट, ठीक है। ध्यान सुनिएगा, कब से जमा किया, 1 जनवरी, फर्स्ट डे ऑफ द हर मंथ, और जनवरी शुरुआत किया था, मतलब 1 जनवरी को 600 रुपये जमा किया, फिर 1 फरवरी को 600 जमा किया, 1 मार्च को 600 जमा किया, 1 अप्रैल को 600 जमा किया, 1 मई को 600 जमा किया, और 1 जून को 600 जमा किया, ठीक है।
तो आफ्टर 6 मंथ है ना, यानी छठे महीने के अंत में कितना ब्याज मिलेगा, टोटल इसका पैसा कितना हो गया। एक बात सोचो, जो 1 जनवरी को जमा किया और जून के लास्ट तक में, मतलब 6 महीना ख़त्म होने के बाद इस पर 6 महीने का ब्याज मिल जाएगा, इस पे 5 महीने का ब्याज मिल जाएगा, इसमें 4 महीने का ब्याज मिल जाएगा, इसमें 3 महीने का ब्याज मिल जाएगा, इसमें 2 महीने का मिलेगा, इसमें 1 महीने का मिलेगा। अब दोनों को गुना कर दो, 600 इंटू 6 3600, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, इसको और इसको, ठीक है। 3600 हो गया, ये 3000 हो गया, ये 2400 हो गया, ये 1800 हो गया, ये 1200 हो गया और ये 600 हो गया। जोड़ दो तो 0 0 6 2 8 8 16 4 20 6 26 4 2 3 2 5 3 8 2 10 2 12 12,600 हो गया। इंटरेस्ट कैसे पता चलेगा, बहुत सिंपल है इंटरेस्ट निकालना। इंटरेस्ट का फॉर्मूला होगा टोटल प्रोडक्ट इंटू R/100 इंटू 1/12। ये रेकरिंग डिपॉजिट है इसलिए 12,600 टोटल प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का टोटल कर दिए 6% और 1/12, 12 इसलिए कि महीने में सब, यानी 63 रुपीज़ इंटरेस्ट मिला। तो टोटल अमाउंट इनका कितना हो गया, इन्होंने जमा किया था 3600 रुपया, 600 करके 6 महीने तक, और 63 रुपया इंटरेस्ट है ना, यानी 3663 रुपया इनको मिलेगा, ठीक है। आइए हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब फोटोग्राफर सेल 6 कॉपी, है ना, देखिए एक फोटोग्राफर क्या करता है, 6 कॉपी 60 रुपया में बेचता है और 12 कॉपी 100 रुपया में बेचता है। सेल प्राइस ऑफ 6 कॉपी 60 रुपया, ठीक है, और सेल प्राइस ऑफ 12 कॉपी 100 रुपया में बेचा, ठीक है। अब प्रॉफिट कितना हुआ, 20 रुपये और 40 रुपया। यहाँ इस केस में इसको प्रॉफिट हुआ 20 रुपया और इस केस में इसको प्रॉफिट हुआ 40 रुपया। अगर आप समझ गए तो कॉस्ट प्राइस भी पता चल जाएगा, क्योंकि अगर 60 रुपये में बेच के 20 रुपये प्रॉफिट हो रहा है तो कॉस्ट तो 40 रुपये पड़ा, 100 रुपये में बेच के 40 रुपये प्रॉफिट हो रहा है तो 60 रुपया कॉस्ट पड़ा, ठीक है। अच्छा, अब 30 कॉपी को कितने में बेचे कि उसको 80 रुपये प्रॉफिट हो। अब देखो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 कॉपी, 30 कॉपी कितने में बेचा जाए, यही सवाल पूछ रहा है, तो कि 80 रुपये प्रॉफिट हो जाए, तो कॉस्ट कितना पड़ेगा 30 का। देखो अब 30 देना है तो कैसे देगा, ये पहले 12 वाला 2 पीस देगा, 12 कॉपी वाला 2 पीस प्लस 12 दूनी 24 हो गया, 6 कॉपी वाला 1 पीस, यही देगा ना। तो 12 कॉपी वाला एक पीस का 100 रुपये पड़ रहा था, तो ऐसा 2 कॉपी दे रहा है तो 100 इंटू 2 200 पड़ेगा। और 6 कॉपी वाला का कॉस्ट प्राइस, नहीं सॉरी ये तो सेल कॉस्ट नहीं था ना, सॉरी ये मिस्टेक हो रहा है। 12 कॉपी वाला का कॉस्ट पड़ा था बाबू 60 रुपये ना, तो 60 रुपये वाला कॉपी आएगा, ऐसा 2 सेट देना होगा, ना हो जाएगा। और प्लस ये वाला का कॉस्ट कितना पड़ रहा था 40 रुपये, एक कॉपी देना होगा, तो इस तरह से 160 रुपये आपका कॉस्ट पड़ गया, ठीक है। प्रॉफिट कितना चाहता है वो, प्रॉफिट चाहता है 80 रुपया, तो सेल प्राइस कितना रखेगा 160 प्लस 80, यानी इस हिसाब से 240 रुपया में ये पूरा बिक जाएगा, ठीक है। इस तरह से मैंने अकाउंट और सीए का सेट कंप्लीट कर दिया बच्चों, है ना। और एक चीज़ और बता दें, जो बच्चे चाहें तो हमारा ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल होता है अकाउंट्स बीएमटी का, वो भी आप बाई कर सकते हैं रिजनेबल प्राइस में। और ऑफलाइन क्लास तो होता ही है एडुकेयर पॉइंट पूर्णिमा टावर रांची में, ठीक है। चलिए, थैंक यू।